आज के वीडियो में मैं आपको एकदम मक्खन की तरीके से ए इनवर्स निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, व्युत्क्रमण आव्यूह कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो जैसे ये प्रश्न है, ये आपका मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर और 8 नंबर में। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का जो सूत्र होता है, अगर मैं ए इनवर्स की बात करूं तो ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। ये सिंपल सा एक सूत्र है। किसके लिए? ए इनवर्स के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमें क्या निकालना है? सारणिक निकालना है। तो सारणिक निकालते हैं, यह सारणिक। ठीक है, ऐसे लिखते हैं सारणिक को। तो सारणिक के जो अवयव हम लिख देंगे यहाँ पर 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? प्रसार करना होता है। प्रसार करने में आप जानते हैं ये वाला चिन्ह प्लस का होता है, ये माइनस का लेते हैं, ये प्लस का लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ आराम आराम से, ताकि आप एक बार में ही समझ जाए। आपको क्या करना है, यहाँ प्लस का 2 है, ऐसे यहाँ लिखोगे। क्या करना है, पहला रो और पहला कॉलम छुपाना है। पहला रो तो हर बार छुपाना ही छुपाना है, तो जो दिख रहा है वो लिख दो यहाँ पर। 2 -4 1 -2। ठीक, ये हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3, पहला रो छुपेगा, अब की बार दूसरा कॉलम छुपेगा। छुपा दिया आपने। क्या दिख रहा है? 3 -4 1 -2। तो यहाँ लिख दो 3 -4 1 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है? प्लस का 5। पहला रो छुपेगा, तीसरा कॉलम छुपेगा। क्या दिख रहा है? 3 2 1 1। तो यहाँ लिख देंगे 3 2 1 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे क्या करना है? देखो, 2 इसके गुणा इसके साथ, 2 दूनी -4। गुणा करते ही माइनस लग जाएगा। ठीक है, 4 1 4 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस का 4। ठीक, 3 आ जाएगा। फिर 3 दूनी 6, माइनस का माइनस लग जाएगा। 4 1 4 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 5। फिर इसके गुणा इसके साथ, 3 1 3 माइनस के गुणा इसके साथ, 2 1 2। तो ये तो देखो 0 हो गया। ठीक, और माइनस के 2 बचा यहाँ से, और 5 यहाँ से बचा 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से देखो ये हो गया 0, 3 दूनी 6 5 1 5। तो सारणिक ए का जो मान आ रहा है वो -1 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर सारणिक का मान 0 आ जाता है तो उस सारणिक का हम व्युत्क्रमीय आव्यूह नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा, चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकल सकता है। अगला जो काम है आपका, अगला काम क्या है? सारणिक। देखो, सारणिक ए तो हमने निकाल दिया, अब अगला काम है एडजॉइंट ए निकालना। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ आसान भाषा में, एडजॉइंट ए के लिए। एडजॉइंट ए के लिए मेरे पास बहुत ही शानदार मेथड है। पहले यहाँ के लिखोगे A11 A12 A13। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम A21 A22 A23। ठीक है, जगह नहीं बच रही है ना, चलो यहाँ देखते हैं। फिर आ जाएगा A31 A32, बराबर तो लगाया नहीं, ये लिख लेना है आपको। ठीक है, और फिर यहाँ लिख देना A33। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब जोड़ने पे सम संख्या है तो प्लस लगाएंगे, और जोड़ने पे विषम आने पे नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर आपका आएगा प्लस
माइनस प्लस, ये पहले से लगा लो, ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो अगर आप किसी और टीचर की वीडियो को फॉलो करेंगे तो वहाँ उन्होंने टिपिकल मेथड समझा रखा है। मेरा समझाने का तरीका एकदम सिंपल होगा। ये जो भी आपको मिलेगा इसको रखना होगा एडजॉइंट के पहले कॉलम में, इसको रखना होता है दूसरे कॉलम में, और इसको रखना होता है तीसरे कॉलम में। ठीक है, सबसे आसान तरीका से समझा रहा हूँ और कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरे नंबर ही मिलेंगे। अब ये चीज़ हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, A11 A12 A13। आप कहोगे सर आपने कब निकाला? तो देखो ये जो चीज़ होती है ना R1 के प्रशान में, यही हमें दे देता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हल करके भी दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये क्या आ गया था, देखो ये चीज़, ये हमारा A11 है, ये हमारा A12 है, और ये हमारा A13 है। ये मान उठाकर बस यहाँ पर रख दो। ये क्या है 0, ये क्या था -2, तो यहाँ रख दोगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या था 1। पहला स्टेप तो यहीं से मिल जाता है आपको। ठीक है, बाकी आपको पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा, ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि हमें A21 निकालना है। ये मैट्रिक्स हमने लिख ली है मैंने अलग से। क्या करना है आपको, 21 बोला है ना, दूसरी रो और पहली कॉलम छुपानी है। देखो मैंने दूसरी रो छुपा दी और ये पहली कॉलम छुपा दी, और यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना दो। क्या दिख रहा है आपको, -3 5 1 -2। अब इसको हल करो, 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 5 कम 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे, 1 सामने है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। ठीक है, क्या दिखेगा, 2 5 और 1 1 1 -2। ठीक, 2 दूनी 4, 5 कम 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -4 -5 -9। ठीक, फिर क्या करना है, 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 -3 1 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 -3 1 1, 2 1 कम 2 माइनस, 3 1 कम 3 माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा -5। अब आ जाओ 3 1 में। 3 1 में क्या, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाया, तो यहाँ से क्या दिखा, -3 5 2 -4, गुणा करेंगे 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो ये मिला हमें 2। फिर क्या है 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ हमें क्या दिखेगा, 2 5 3 -4, तो 2 चौके 8, माइनस लग जाएगा, 5 3 15, 23 आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस सामने, तो ये प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है 3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 -3 और 3 2, गुणा करो, 2 दूनी 4, -3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है भाइयों, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है भाइयों, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट का सूत्र क्या होगा, एडजॉइंट ए, तो मैंने अभी आपको बोला था ये पहले वाले कॉलम में आता है 0 2 1, ये दूसरे वाले कॉलम में आता है -1 -9 -5, और ये तीसरे वाले कॉलम में आता है 2 23 13, 2 23 13। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। अतः ए इनवर्स क्या होता है सूत्र, एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के, ये सूत्र होता है, मान रख दो। सारणी 1 का मान क्या है, -1 था वो हमने रख दिया, बाकी ऊपर से मान रखो 0 2 1 -1
-9 -5 2 23 13। क्या है, -1 का भाग है ना, मतलब हर एक पद को -1 से भाग दे दो, तो ये 0 -2 -1 1, चिन्ह बदल देना है बस, है ना। ठीक है जी, ये हमें हमारा ए इनवर्स आराम से मिल गया। ठीक है, ये हमें हमारा ए इनवर्स आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, दोबारा इस वीडियो को देखें। एग्जाम में आता ही आता है, ए इनवर्स निकालने के लिए आता है। जैसे कि अगले वीडियो में मैं आपको ये प्रश्न कराने वाला हूँ, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल कीजिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। या तो अलग से ये आ जाएगा या ये आएगा। इन दोनों प्रश्नों में ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या तो अलग से आ जाएगा या इसी में ही आ जाएगा, दोनों में हमें ए इनवर्स निकालना ही निकालना है। 8 नंबर में हर साल आता ही आता है।